Hello and welcome student. Today we will study class 10th English chapter 4 of first flight named as From the Diary of Anne Frank, which is an autobiography of a Jewish German girl named as Anne Frank. Dear student, जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत 1914 में हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में एडोल्फ हिटलर ने बहुत ही हीरोइक परफॉर्मेंस किया था एज एन आर्मी, लेकिन अंततः आपने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थी, या यूं बोलिए कि वर्साय की संधि में जर्मनी को सबसे बड़ा युद्ध का कारण दोषी ठहराया गया। जर्मनी जो है विजयी देशों से, स्पेशली फ्रांस से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा था। फिर जर्मनी की प्रजा ने, जर्मनी के रूरल पीपल्स ने जब मिलिट्रियन कैपेबिलिटी को, एलिजिबिलिटी को एडोल्फ हिटलर में आका और समझा कि ये हमारा उचित तानाशाह होगा, तो उसको रूलरशिप की गद्दी पर बैठा दिया गया और उसने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए अपने देश को मैं वन ऑफ द बेस्ट बना के रहूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरे देश की हार हुई है, लेकिन मैं उन कारणों को नेस्त नाबूद कर दूंगा जिसकी वजह से मेरे देश की हार हुई। तो जब वह तानाशाह बना तो कुछ लोगों ने, रूलिंग पीपल ने एडोल्फ हिटलर को मिसगाइड कर दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे देश की हार होने का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में विद्यमान ये यहूदी लोग हैं, ये ज्यूज हैं। और एडोल्फ हिटलर अपने नाम को सार्थक करते हुए यहूदियों के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपने देश से यहूदियों को खदेड़ना चालू कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कृति लिखी है, 7 million souls are wandering in the city। और साथ ही साथ जब यहूदियों को जर्मन देश से खदेड़ कर निकाला जाने लगा तो वहां से लोग भागते भागते दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन गए। और ऐसे ही आप बीती एक फैमिली है, अन्ने फ्रैंक की फैमिली। इसके फादर क्या किए, जब अत्याचार बढ़ने लगा जर्मनी में तो सब परिवार हॉलैंड में, नीदरलैंड में जाके शिफ्ट हो गए और जर्मनी का प्रभाव नीदरलैंड तक, हॉलैंड तक फैलने लगा। अंततः परिवार का केयर करते हुए एन्ने फ्रैंक के फादर ने उसको अपने ऑफिस के बिल्डिंग में, अन्ने फ्रैंक को विथ सेकेंड डॉटर विथ वाइफ, उसको वहां पे उन्होंने छुपा दिया और दूसरी जगह, दूसरी सिटी को चले गए ताकि दूर रह करके अपने परिवार को सरवाइव कर सके, जरूरत की चीजों को मुहैया कराते रहें। 2 सालों तक अन्ने फ्रैंक अपनी बहन के साथ, अपनी मां के साथ और साथ ही साथ 4 फ्रेंड के साथ फादर के ऑफिस बिल्डिंग में छिपी थी, दुनिया से पूरी तरह से कट गई थी। जैसा कि आप जानते हैं 2 साल का समय बहुत ही लॉन्ग होता है और एन्ने फ्रैंक, जिसको डायरी राइटिंग का अत्यंत शौक था, उसके फादर ने उसके 13th बर्थडे पर एक डायरी उसको गिफ्ट किया था और डायरी से उसको काफी लगाव हो गया था। वह उसको अपना फ्रेंड मानती थी, किटी करके बुलाया करती थी। तो सोची कि यहां पर तो हम छुपे हुए हैं, कब सिचुएशन नॉर्मल होगा कोई नहीं जानता है, तो क्यों ना मैं अपना टाइम पास करने के लिए इसमें कुछ न कुछ लिखूं। तो जो उस समय का एनवायरमेंट था, चारों तरफ यहूदी लोग खदेड़े जा रहे थे, भाग रहे थे, तड़प रहे थे, उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था। उस सारी सिचुएशन को, जो कुछ भी वो ऑब्जर्व कर रही थी, उसने अपनी डायरी में लिखना चालू किया। फिर जब स्थिति नॉर्मल हो गई तो
एन्ने फ्रैंक के फादर एम्स्टर्डम लौट आए, जहां पर वो 2 सालों से छिपी हुई थी, और जब आए तो उनको पता चला कि इनकी बेटी एक्सपायर हो चुकी है। उनको उनकी बेटी द्वारा लिखी हुई डायरी प्राप्त हुई, जिसको आफ्टर द डेथ ऑफ एन्ने फ्रैंक उन्होंने पब्लिश कराया, और इस बुक को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने का खिताब हासिल है। कई मूवी मैगजीन में इसको पब्लिश किया जा चुका है। तो आई थिंक स्टूडेंट, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लेसन इतिहास के पन्नों से जुड़ा हुआ है। तो आइए वन बाय वन डीलिंग को देखते हैं, समरी को देखते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं, और डिटेल स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। एन्ने फ्रैंक की डायरी का एक अंश है ये स्टोरी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। 13 years ओल्ड जेविस गर्ल, ये 13 साल की क्या है, एक यहूदी लड़की थी। सी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी। उसको अपनी लाइफ के बारे में लिखने का शौक था। मतलब शुरू में तो हिचकती थी कि डायरी पे कैसे लिखा जाए, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि किताब के पन्नों में या डायरी जो है मनुष्यों के पीछे ज़्यादा सहनशील होते हैं, और उसको एहसास हो गया कि डायरी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। इस वजह से अपने जीवन के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को वह डायरी में लिखा करती थी, उकेरा करती थी। ओके, उसके ट्रू फ्रेंड थी। एट द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ जर्मन ओवर हॉलैंड, जब जर्मनी पीपल का क्या हुआ, हॉलैंड पर आक्रमण हुआ, इन्वेशन हुआ, हर फैमिली हीड हरसेल्फ, उसके परिवार ने उसको छुपा दिया। ठीक है, एट दैट टाइम सी स्टार्टेड टू राइट इन हर डायरी। उसी समय जब वो छिपी हुई थी तो उसने क्या किया, अपनी डायरी लिखना चालू किया। सी स्पेंड हर एडोलेसेंट ईयर्स, उसने अपनी एडोलेसेंट ईयर्स को क्या किया, पास आउट कर दिया, छुपे छुपे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। एंड हर डायरी केप्ट ऑल हर सीक्रेट, और जो भी इवेंट्स थे 2 साल में जो भी घटे हुए, तो सारी सीक्रेट उस डायरी में मौजूद थे। वह 13 साल की बच्ची ने सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया था। द डायरी वॉज पब्लिश्ड बाई हर फादर आफ्टर हर डेथ इन 1945, और 1945 में उस डायरी को क्या किया गया, पब्लिश किया गया आफ्टर हर डेथ। ओके, और आइए देखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस चैप्टर में इंक्लूड है, एसोसिएट है। फर्स्ट है एन्ने फ्रैंक खुद। एन्ने फ्रैंक, ओके, a 13 years old German Jewish girl who writes a diary while she is hiding in Amsterdam। वो कहाँ पर छिपी हुई है, एम्स्टर्डम में छिपी हुई है। किससे बच के, फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। उस समय क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार 2 हो रहा था, क्योंकि जब तानाशाह वो बना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो हार हो गया था, है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब वो तानाशाह बना तो उसको लगा कि यदि यहूदियों को नहीं खदेड़ा जाएगा तो फिर हमारी पराजय होगी। इस वजह से वो खदेड़ के मारने लगा, कत्ले आम करने लगा यहूदियों की, है ना। आइए देखते हैं दूसरे कैरेक्टर कौन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक कौन है, अन्ने की सिस्टर, हु इज 3 years ओल्डर देन एन, जो कि अन्ने से 3 साल बड़ी है, और साथ ही साथ इसका भी अंत हो जाता है, बतलाऊंगा भी मैं आपको। थर्ड कैरेक्टर है ओटो फ्रैंक। कौन है, ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक कौन है, अन्ने की फादर। अन्ने की फादर का नाम है ओटो फ्रैंक, अ जीविश बिजनेसमैन है, हु हैज लेड जर्मनी आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर। माने जब हिटलर जो है पावर में आया, सत्ता में आया, तो इन्होंने यहूदी होने के नाते इन्होंने क्या किया, जर्मन को छोड़ दिया, या यूँ बोला जाए इन मजबूरीवश इनको जर्मनी छोड़ना पड़ा। और होपिंग टू फाइंड रिफ्यूज इन हॉलैंड, और बढ़ते बढ़ते इनको क्या मिला, एक उम्मीद था कि हॉलैंड या नीदरलैंड में जाऊंगा तो वहाँ पे मैं बस जाऊंगा, वहाँ पर मेरे को आश्रय मिलेगा। पसा परिवार वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाना चाहते थे। ओके, और उसके बाद देखिए मिसिज एडिथ होलांडर फ्रैंक, ये कौन है, ओटो फ्रैंक की जो है सेकेंड वाइफ है। ओके, तो यहां देखिए बताया रहा कि अन्ने की मदर है। सी इज द सोर्स ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब सोर्स ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स है विथ अन्ने ड्यूरिंग द 2 years दैट द फैमिली स्पेंड्स इन ईटिंग। चूंकि अन्ने के फादर जो है परिवार को छोड़कर दूसरे जगह चले गए थे, दूर से मैं अपने परिवार को सुविधा मुहैया कराऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, अन्ने को
और साथ ही साथ उसकी बहन को, जिसका नाम मैंने क्या बताया, मार्गोट फ्रैंक, और साथ ही साथ मिसिज को अपने, दैट इज एडिथ होलांडर फ्रैंक को, और साथ ही साथ 4 अन्य के फ्रेंड को एक जगह मतलब छुपा दिया, अपने ऑफिस के हाउस बिल्डिंग में छुपा दिया था, है ना। तो ये जो उसकी माँ थी, अन्य फ्रेंड से उसका तालमेल नहीं बैठता था, 36 का आंकड़ा रहता था, वो उससे बार बार लड़ाई झगड़ा करती थी, मतलब सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थी, मतलब सुकून से बेचारी को जीने नहीं दे रही थी उसकी माँ। ओके, और साथ ही साथ ये नया कैरेक्टर कौन है, नाम है मिसिज कुपेरस। क्या, मिसिज कुपेरस। मिसिज कुपेरस क्या है, कौन है, इसके बारे में देखते हैं। सी वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ अन्य फ्रैंक ऑफ मोंटेसरी स्कूल। जब मोंटेसरी स्कूल मतलब जब प्राइमरी स्कूल में जब वो पढ़ रही थी, जब वो सिर्फ 6 साल की थी, 6 ईयर्स ओल्ड थी, तो उस समय मोंटेसरी स्कूल में उसने एडमिशन लिया था अन्य फ्रैंक में। और जब वो स्कूल छोड़ के जा रही थी तो मिसिज कुपेरस को जो है बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और वो क्या थी, हेड मिस्ट्रेस थी अन्य की। उसके बाद देखते हैं मिस्टर किसिंग, अन्य के मैथमेटिक्स टीचर हैं। कौन है, अन्य के मैथमेटिक्स टीचर है, और मैथमेटिक्स में उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। Who punishes her as he gets annoyed by her talkative nature। चूंकि अन्य फ्रैंक क्लास में बहुत ही बात किया करते थे, बहुत ही बात करने की वजह से वो उसको पसंद नहीं करते, बार बार उसको चिढ़ाया करते, पनिशमेंट दिया करते थे। मतलब स्कूल में हर कोई अन्य फ्रैंक से लव करता था एक्सेप्ट मिस्टर किसिंग हु वाज अ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अन्य फ्रैंक। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट 2 सालों तक ये एम्स्टर्डम में छिपी रही। उसके बाद जो है एम्स्टर्डम में छिपी थी, और उसी दौरान इनकी बड़ी बहन का जो है मार्गोट फ्रैंक का देहांत हो गया। और कुछ लोगों ने जाकर के नेजी आर्मी को बतला दिया कि वहाँ पर यहूदी लोग छुपे हुए हैं, तो उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। उसके बाद कंसंट्रेशन रूम में लाया गया, जहाँ पर कुछ दिनों बाद अन्य फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। अन्य फ्रैंक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है कंसंट्रेशन रूम में। ठीक है, आइए देखते हैं समरी। पहली हेडिंग देखते हैं, उसको समझते हैं। अनएज। अब देखते हैं कि ये छोटी सी बच्ची कैसे ऑर्डिनरी होते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई, उसकी लाइफ को फ्रॉम बिगिनिंग देखते हैं, समझते हैं। अनएज नीड टू राइट अ डायरी, मतलब अनएज नीड टू राइट अ डायरी, मतलब शुरू में जब उसका 13 बर्थडे मनाया गया तो उसके फादर ने उसको गिफ्ट के रूप में क्या दिया, एक डायरी प्रेजेंट किया। तो अन्य को जो है डायरी लिखने में शुरू में क्या लगता था, अजीबोगरीब लगता है, स्ट्रेंज फीलिंग होती थी कि अभी उसको लिखने की आदत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने एहसास किया कि जो डायरी है इसमें ह्यूमन के पीछे ज़्यादा टोलरेटिंग बियरफुल कैपेसिटी है। तो धीरे धीरे वो उसके नज़दीक हो गई, है ना, उसके क्या हो गई, नज़दीक हो गई, अपनी फीलिंग्स को उसमें उकेरने लगी, लिखने लगी। और साथ ही साथ मैंने बताया कि अपने डायरी को अपनी लव समझने लगी, उसको किटी करके बुलाया करती थी। और अपनी डायरी में उसने क्या कि मेंशन किया, अन्य चाइल्डहुड एंड फैमिली, मतलब अब वो स्टार्टिंग में क्या करती, अपने बचपन के बारे में लिखती, जो भी उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटे रहते हैं बचपन में उसके बारे में लिखती है, और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिखती है। क्या बताती है कि मेरे फादर जो है 36 ईयर्स ओल्ड हैं, 36 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मेरी मदर के साथ शादी किया जो कि सिर्फ 25 साल की हैं। ओके, और साथ ही साथ हर पेरेंट्स इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1939, और साथ ही साथ उसने अपनी डायरी में भी मेंशन किया कि मेरे पेरेंट्स जो है 1939 में जो है हॉलैंड में आकर के शिफ्ट हो गए, मतलब जर्मन को छोड़ करके हॉलैंड में शिफ्ट हो गए। ओके, और साथ ही साथ उसने ये भी मेंशन किया कि उसकी जो बड़ी बहन है मार्गोट फ्रैंक, वह बॉर्न हुई थी कब पैदा हुई थी, 1926 में, और वह कब पैदा हुई थी, 1929 में। उसने ऐसा चर्चा किया। और चूंकि क्या हुआ कि शादी के बाद ओटो फ्रैंक जो है अपनी मिसेज एडिथ होलांडर फ्रैंक के साथ जो है हॉलैंड में शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन शिफ्ट होने से पहले, मतलब वहाँ पूरी व्यवस्था करने से पहले, मतलब दोनों लोग मियाँ बीवी चले गए हॉलैंड कि वहाँ पर हम पूरा सेटअप कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, तो बच्चों को बुलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अन्य फ्रैंक को और उसकी बहन को कहाँ पे छोड़ दिया, दादी माँ के पास छोड़ दिया, दैट इज अपनी माँ के पास छोड़ दिया। कहाँ पर, आचेन में। किसमें, आचेन में छोड़ दिया। आचेन प्लेस है, उस जगह पे छोड़ दिया जहाँ पर उसकी दादी माँ रहा करती थी। उसके बाद देखते हैं
अन्नेज स्कूलिंग, मतलब आचेन में अपनी दादी माँ के पास रहते हुए उसने अपनी स्कूलिंग चालू कर दी। स्कूलिंग मतलब वह मोंटेसरी स्कूल में, जैसे मैंने बताया मोंटेसरी स्कूल में उसने दाखिला लिया, और जब तक वह 6 साल माने 6 ईयर्स ओल्ड जब तक नहीं हुई तब तक उसने मोंटेसरी स्कूल में पढ़ा। और उसका मतलब अन्ने फ्रैंक का लगाव जो है, या यूँ बोले कि हेड मिस्ट्रेस थी जो थी, उसका अन्ने फ्रैंक से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि वाइल शी वाज लिविंग द स्कूल, हेड मिस्ट्रेस रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद देखते हैं अन्नेज ग्रैंड मदर डेथ। अब अन्ने की ग्रैंड मदर भी क्या हो गई, मर गई। कब मर गई, 1942 में। 1942 में अन्ने की ग्रैंड मदर का क्या हो गया, डेथ हो गया। और अन्ने ने डिसाइड किया, चूंकि अन्ने जो अपनी दादी माँ के बहुत ही नज़दीक थी, तो डिसाइड किया कि मैं जून महीने में जो मेरा नेक्स्ट बर्थडे है वहाँ पर मैं अपनी दादी माँ के लिए उसकी मेमोरी में एक मोमबत्ती जलाऊंगी। ओके, अन्ने लीट अ कैंडल इन हर मेमोरी ऑन हर ओन बर्थडे इन जून। ओके, अब उसके बाद अन्नेज स्कूल रिजल्ट, मतलब वो वहाँ मोंटेसरी स्कूल से निकल करके जब वो आगे बढ़ी है तब वहाँ पर अन्ने स्कूल रिजल्ट एंड हर व्यू अबाउट टीचर्स, अन्ने का स्कूल लाइफ कैसा था, स्कूल का रिजल्ट कैसा आता था, और साथ ही साथ उसका टीचर के प्रति ओपिनियन कैसा था। छोटी सी बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, शरारती बच्ची है कि नहीं। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है स्टार्टेड हर डायरी एंट्री फॉर 20 जून 1942। अन्ने फ्रैंक ने अपनी डायरी पर लिखना कब चालू किया था, 20 जून 1942 में लिखना चालू किया था। ओके, 1942 में, देखिए जनवरी 1942 में उसकी दादी माँ एक्सपायर हुई हैं, उसके बाद 20 जून से उसने लिखना चालू किया, मतलब अपने बर्थडे के बाद। जून महीने में उसका बर्थडे था तो 20 जून से उसने लिखना चालू किया। और वो मैथमेटिक्स में थोड़ी कमज़ोर थी, उसको डाउट था कि मैं मैथमेटिक्स में फेल हो सकती हूँ, है ना। और साथ ही साथ उसको भरोसा था मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर प्रमोट होंगी, और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं ना वो सारे प्रमोट होंगे। मेरे को थोड़ा सा मैथ में डाउट है, अदरवाइज नो चांस आई शैल बी प्रमोटेड इन अनदर क्लास। ओके, सी ऑलवेज कंसिडर्ड, और हमेशा टीचर के बारे में क्या सोचते थे कि टीचर्स टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। टीचर क्या है, अत्यधिक अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है ऑन द अर्थ, ऐसा टीचर के बारे में उसकी कंजम्पशन थी। ओके, एजम्पशन थी, सॉरी। और नेक्स्ट देखते हैं एनीज टैक्टेटिव नेचर एंड पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग के बारे में आ रहा है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मतलब बातूनी थी, बात करने में एक्सपर्ट थी, इसलिए उसके मैथमेटिक्स के जो टीचर थे उसको बातूनी बोलते थे कि बातूनी नेचर में है, टैकेटिव नेचर में है। और पनिशमेंट किया करते थे कैसे, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे पनिशमेंट में, और बोलते थे कि इसको तुम कंप्लीट करके आना। नॉर्मल होमवर्क जो सब बच्चों को दिए जाते थे वो, और एक्स्ट्रा वर्क उसके दिए जाते थे, और बोलते थे कि आज तुमको एक ऐसे लिख लेना है, वह क्या है, चैटर बॉक्स। क्या है, चैटर बॉक्स, मतलब ये चट चट करती रहती, बहुत बोलती रहती ना, टपरी है, इस वजह से उसको बोलते थे कि तुम ऐसे लिख के लाना, किस पे, और चैटर बॉक्स पे तुम लिख करके लाना। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए। ओके, तो देखिए कंप्लीशन ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क, वो क्या करती, जो एक्स्ट्रा होमवर्क उसको मिला उसको उसने कंप्लीट किया, अपना नॉर्मल होमवर्क करने के बाद एक्स्ट्रा होमवर्क कंप्लीट किया, और अ चैटर बॉक्स टॉपिक पर उसने 3 पेज का ऐसे लिखा, और डिफाइंड एज ए फीचर ऑफ स्टूडेंट इनहेरिटेड, और उसने डिफाइंड एज ए फीचर ऑफ ए स्टूडेंट, उसने डिफाइन किया कि यह बच्चों का, ये स्टूडेंट का तो हक है चैटर बॉक्सिंग करना, कि ये हमारे डिफिनीशन में आता है, ये हमारा फीचर्स है। और साथ ही साथ बताया मैं जो इतना चटर पटर करती रहती हूँ ना, बोलती रहती हूँ, मेरे को मेरी माँ से प्राप्त हुआ है, इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम माई मदर। ओके, आगे देखते हैं मोर पनिशमेंट फॉर एन। और जैसे यह 3 पेज का ऐसे लिख करके दिखाती है, तो इसके जो मैथमेटिक्स टीचर रहते हैं मिस्टर किसिंग, वह स्माइलिंग करते हैं, क्लास में सब बच्चों के सामने पढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं। ओके, मिस्टर किसिंग रेड इन द क्लास एंड लाफ्ड। ओके, इन अनदर लेसन, अब नया चैप्टर चालू करना है तो फिर वह फिर से चालू कर देती है बात करना, तो उसको अब दूसरा ऐसे देते लिखने के लिए, अब तुम दूसरा ऐसे लिख के लाना, तू सुधरेगी नहीं, तू बात ही करती रहती है। तो क्या दिए, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसी चैटर बॉक्स जो कभी सुधर ही नहीं सकती है, असंशोधित चैटर बॉक्स। क्लियर। और उसके बाद जब 3rd लेसन पढ़ाना चालू किए, फिर वो चालू कर दी बोलना, बात करना, तो फिर उसको काम दिए, क्या काम दिए, फिर ऐसे दिए, क्या लिखने के लिए, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। ये टॉपिक था, ऐसे था, उसको लिखना था क्या, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, मतलब हमेशा क्वैक 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 तू करती रहती है, बात करती रहती है, और बताओ मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स उसको कह के बोलते हैं, अब इस पर तुम्हें ऐसे लिख के लाना। और लास्ट में उसको एहसास हो जाता है
कि जो मिस्टर किसिंग है, जो मेरे मैथमेटिक्स है, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा हंसी उड़ा रहा है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद अन्ने मॉक्स मिस्टर किसिंग अम्यूजिंगली विथ हर होमवर्क। मतलब उसके बाद उसने क्या किया, अन्ने फ्रैंक ने मजाक मजाक में कुछ ऐसा लिख दिया जिसके वजह से मिस्टर किसिंग ने उसको चिढ़ाना बंद कर दिया और रियलाइज किए कि आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आइए देखते हैं क्या उसने, अन्ने फ्रैंक ने, उसको चूंकि होमवर्क मिला था, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, तो उसने क्या किया, एक पोयम लिखा। पोयम के बारे में क्या लिखा, अ मदर डक, एक मदर डक है, डक मतलब बत्तख है, बत्तख माँ है, और साथ ही साथ फादर क्या है, हंस है। ओके, विद 3 डकलिंग, और उनके 3 बच्चे हैं, वर बीटेन टू डेथ बाय फादर, और उनको इतना पीटा जा रहा था फादर के द्वारा कि वो बेचारे मर गए। इट वॉज बिकॉज दे क्वैक टू मच, और इस वजह से ऐसा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा, माने बच्चे क्वैक क्वैक क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके जो फादर थे, जो स्वयं फादर थे, उसको पीट रहे थे, बार बार पीट रहे थे बच्चों को, डकलिंग को, जिसकी वजह से क्वैक 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 ऐसे करके वो आवाज़ निकाला करते थे। तो मिस्टर किसिंग को लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, क्योंकि उनके भी 3 बच्चे थे, और उसने क्या किया, एक ऐसा पोएम लिखा था जिसमें मतलब फादर स्वयं बताया गया था और मदर को डक बताया गया था। उन्होंने एहसास किया कि मेरी वाइफ डक है और मैं स्वयं हूँ, और मेरे 3 बच्चे जो है मेरे से एकदम पीड़ित हैं, जिसकी वजह से हमेशा चिल्लाते रहते क्वैक क्वैक क्वैक। तो उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ से उसको जोड़ दिया। उसके बाद है ना, इट वॉज बिकॉज दे क्वैक टू मच, माने इतना ज़्यादा पीटा जा रहा था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो मिस्टर किसिंग टूक द जोक इन द राइट वे में उन्होंने ले लिया, और देन अलाउड हर टू टॉक, और उसको बोला कि तुम अब बात कर सकते, नो प्रॉब्लम, आई शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट टू यू ऑनवर्ड, नो एक्स्ट्रा होमवर्क, एंड मैं तुमको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक साधारण और बच्चों की जैसा नटखट शरारती वाली लड़की, 13 साल की बच्ची ने 2 साल छिपे रह करके एक ऐसी इवेंट्स के बारे में, मतलब यहूदियों के ऊपर हो रही अत्याचार के बारे में क्या बखूबी वर्णन किया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यह बुक पढ़ी गई है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक बुक। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।